अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट हार्ट सर्विस। मुझे अभी एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा चलें अभी इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं कि डॉक्टर साहर क्या बर्थ कंट्रोल पिल लेने से आपके पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। मैंने कहा मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगी और मैं इसका एक्सटेंशन में भी जवाब दूंगी। बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि ख़वातीन में ऑटोइम्यून डिजीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, हाइपोथायराइडिज्म के जो 90% ऑफ द केसेस होते हैं वो हाशीमोटोस थायराइडाइटिस की वजह से होते हैं। हाशीमोटोस ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय करें। अब औरतों में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, नेचुरल ईस्ट्रोजन नहीं, अच्छे वाला नहीं, जो फॉल्स ईस्ट्रोजन है, टॉक्सिक ईस्ट्रोजन है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स और जंक फूड की वजह से हमारे जिस्म में, लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है। लिवर इसको डिटॉक्स नहीं कर पाता। ये बॉडी में आपके इम्यून सेल्स को, टी सेल्स को इस तरह हाइपर एक्टिवेट कर देते हैं कि वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ चला जाता है, कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। तो अगर वो ये कर सकते हैं आपके पास, तो आपके पास हाइपोथायराइडिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। अब इसका बर्थ कंट्रोल पिल से क्या ताल्लुक है? बर्थ कंट्रोल पिल आपके पास नेचुरल हार्मोन्स नहीं होती है, सिंथेटिक मैन मेड हार्मोन्स होती है, जो कि आपके पास ओवुलेशन यानी विमेन के जो मिड साइकिल में जो एग रिलीज होता है उसको रोकती है। अच्छा, ये सिर्फ उसको नहीं रोकती है, साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी रोकती है। उन हार्मोन्स के लेवल्स भी आपके पास डिस्टर्ब करती है, तो नेचुरल लेवल्स आपके पास नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से ऑटोइम्यून डिस्टर्बेंसेज होना शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ जिससे ये कोरिलेशन बनता है वो ये बनता है कि जो आपके पास बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो जिस्म से सेलेनियम को फ्लश आउट करती हैं। सेलेनियम बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो कि मेरे पास जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स आते हैं उनको मैं उसकी सप्लीमेंटेशन भी देती हूँ, जो थायराइड हार्मोन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जब सेलेनियम निकलता है वो कन्वर्जन नीचे चली जाती है। सेलेनियम बड़ा ही पावरफुल लिवर का डिटॉक्स मिनरल भी है। तो लिवर, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि थायराइड हार्मोन का एक कन्वर्जन का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिव फॉर्म में लिवर में भी होता है, सिर्फ थायराइड ग्लैंड में भी नहीं होता। तो जब सेलेनियम लिवर को डिटॉक्स करने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता है तो लिवर के ऊपर लोड बढ़ जाता है, उसके अपने डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म्स ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फॉल्स एस्ट्रोजन को डिटॉक्स नहीं कर पाता। वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो टी सेल्स को ओवर एक्टिवेट करके ऑटोइम्यून डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें आपके पास हाइपोथायराइडिज्म भी शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पास जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो जिस्म से मैग्नीशियम को भी फ्लश आउट करती है। मैग्नीशियम इज़ द स्ट्रेस रिलीविंग, एंजाइटी रिलीविंग मिनरल, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स के साथ साथ डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी शुरू होते हैं। और ये जिस्म से B12 को भी फ्लश आउट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया भी हो सकता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है और भी बहुत सारे नर्वस और मसल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके पास बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से वेट गेन भी होता है, क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल्स बढ़ाते हैं। इंसुलिन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से आपके पास स्ट्रेस के लेवल्स भी बढ़ते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। आप डायबिटिक भी हो सकते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से। इंसुलिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आपको डायबिटिक होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, लाइपोजेनेसिस भी ज़्यादा होगी, आपको फैटी लिवर भी हो सकता है इस वजह से। और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी का जो नेचुरल फ्लोरा है, जो विजाइना का भी और गट का भी, उसको डिस्टर्ब करते हैं। हमें पता है, मैं कितनी बात करती हूँ कि 70% इम्यूनिटी गट से आती है। जब गट में गुड बैक्टीरिया नीचे जाएगा, डिस्बायोसिस होगा, डिस्बायोसिस के बाद अगला स्टेप लीकी गट होगा, लीकी गट के बाद अगला स्टेप ऑटोइम्यून डिजीज़ होगा। और वो सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म नहीं, वो कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये सारे मसले उसके साथ आएंगे। और क्योंकि एस्ट्रोजन एक बड़ा ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो जब वो जिस्म में नहीं होगा आपको बाकी बीमारियों की भी चांसेस ज़्यादा होंगे। उसी वजह से हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं, आप स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। यही वजह कि मीनोपॉज के बाद इन सब चीज़ों की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। जो जवान बच्चियाँ 19, 20, 21, 22, 23, 25 साल की PCOS के साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू कर देती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे नहीं लेनी है आपने अपने लाइफस्टाइल से, डाइट से, नेचुरल हर्ब्स और मिनरल से खुद को ट्रीट करना है। मैं अपने एक भी पेशेंट को सबसे पहले आके जो ये बच्चियाँ ले रही होती हैं ग्लूकोफेज और बर्थ कंट्रोल पिल्स फ़ौरन छुड़वा देती हूँ। आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। कॉन्ट्रासेप्शन के और बेहतरीन बहुत नेचुरल मेथड्स हैं जिसको आप अचीव कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मीनोपॉज से आप गुजर रही हैं, पेरीमीनोपॉज से गुजर रही हैं, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, there are natural ways and foods to help your body deal with that stress. इन बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेके कॉर्टिसोल बढ़ा के मजीद मीनोपॉज के दौरान अपनी बॉडी का स्ट्रेस मत बढ़ाएं। इन शॉर्ट, बर्थ कंट्रोल पिल्स इज़ अ बिग नो। और हाँ, ये आपको हाइपोथायराइडिज्म और बाकी ऑटोइम्यून डिजीजेस बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कर सकती है। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।